मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 20 सितंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न। कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? बाबा कहते, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर। अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर व और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वे अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पदवी भ्रष्ट कर हो जाती है। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पदवी भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। गीत कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो विनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। ये भी किसी को पता ही नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर के समझाते हैं, मेरा आना होता है कलब के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ है, पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी, और ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आश्रय गुण वाले मनुष्य होते हैं, और अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, ये तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते, इस समय सब हैं आश्रय गुण वाले मनुष्य। 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब गाते हैं, इस दुख से आकर के लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है। बाप कहते, भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के राम राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उनको लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़जड़े भूत अवस्था में है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पुजारी से बाबा कहते, पूज्य से पुजारी बन गए। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वे तो है ही पूज्य। फिर वे जब वैश्य शूद्र बनते तो पूजा शुरू हो जाती। वाण मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो ही नहीं सकता। ऊंच से ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यमचारी पूजा। वह सत्तो प्रधान, फिर सत्तो, फिर देवताओं से भी ऊपर उत्तर, फिर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की,
कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजी की बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने के कारण वे अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी तो होंगी। बाबा कहते उनमें भी कोई भी नंगे भी रहते, नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। बाबा ने कहा है अशरीरी हो जाओ। भगवान वाच है माना अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर अशरीरी बन जाते। बाप कहते हैं भगवान वाच के अर्थ को नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम आत्मा को यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती, झाड़ वृद्धि को पाता रहता। नए नए किस्म किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते, आते रहते, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़। हर एक की अनेक ब्रांचेज निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने शाहूकार हैं, सोने हीरे की खानियाँ हैं, जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बनते। भारत में ही धन है, परंतु गुप्त सोना आदि कितना पकड़ते रहते। अब दिवंगत जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी भी नाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता ही नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वे है कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। वे तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वे अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। तो बाबा कहते सिद्ध होता है वे ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं, सिर्फ नाम रख देते। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर है। ये किसी को पता ही नहीं है। बाप के पास आकर के ब्राह्मण बनकर फिर कल शूद्र बन पड़ते। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेते हैं। बाप को याद करने से ही माया विघन डालती है। बाप कहते हैं हाथ काट दे दिल याद दे, ये बहुत सहज है। कर्म करते बाप को याद करो। जैसे आशुक माशुक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह न सके, बाबा तो माशुक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशुक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो ना कि आकर के दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तो बाबा कहते तुम सब तो ब्राइड्स हो ना। तो बाप कौन है? साजन। हम सजनियाँ हैं। तुम सब आश्रय जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर के छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे करैक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता है। ड्रामा को ना जानने का मूंझे हुए हैं, तुम्हारी सिवाय कोई समझा ना सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम जट हिसाब किताब बता सकते हो तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं, योग ही नहीं लगाते।
योग बिगर ताकत ही नहीं तो जौहर नहीं भरता। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारी राज्य को कोई भी छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते ही नहीं है, अभी तो कितने खंड हैं। बाबा कहते ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का ये चक्कर है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़ी माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर भी सकते हैं, सागर का तो कर ना सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्कर ही धर्मों पर है। वह ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफ़ान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। और धर्मों में तूफ़ान लगने की बात ही नहीं रहती है। उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भक्त जो हैं उनको ही आकर के भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी है ना हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसको पता ही नहीं कि बाप स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है। तो फिर किसी को मोक्ष कैसे रख सकते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को, अपने सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए। चक्कर का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। चक्कर का समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो। बा कहते तो फिर हर एक को सत्तो प्रदान से सत्तो रजो तमो में आना ही है। अभी है राम राज्य। तो बा कहते अभी किसका राज्य है। रावण का राज्य है। रावण राज्य में सब दुखी ही हैं। अभी है रावण राज्य। तो माँ कहती तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्मा रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंच ऊंच भगवान। फिर सब है आत्मा बच्चे। सबका सदगति दाता एक है। फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु तीनों हैं। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री में कोई रिफ्यूज़ भी कर ना सके तो कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूर वे बुला लेंगे। तो माँ कहती जो रिफ्यूज़ करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पदवी भ्रष्ट हो जाता। सर्विस नहीं करते गोया आप पे ही अपने को शूट करते हैं, पदवी भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पदवी मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करे तो दूसरे पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता रहता है।
तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। अब निमंत्रण तो मिलते हैं। बाबा कहते 5-10 मिनट क्या समझ सकेंगे, 1-2 घंटा दे तो तब समझ सकेंगे। ये ड्रामा को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। पॉइंट अच्छी यहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी हैं, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं। अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते, फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। तो बाबा कहते हैं अगर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन, सर्विस में लग जाना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। होशियार बन, सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनाना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय अनुसार शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थिर करना चाहो उतना समय वहाँ स्थिर कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन। अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। ये भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्मा अभी स्वयं भी सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग की वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। बाबा की महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और बाबा ने हम बच्चों को कहा है, आज मन को जहाँ और जितना समय स्थिर करना चाहो उतना समय वहाँ स्थिर कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। ओम शांति।